दोस्तों, तो आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के EC2 पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली ये जो है आज का ये सेशन जो है मिशन जो 4 दिसंबर हम लोग लेकर चल रहे थे, डे 1 डे 3 डे 4 इसके हिसाब से। तो ये सेशन जो होने वाला है लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद जो है हम लोग सिर्फ जो है अब जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो वगैरह हम लोग करेंगे। जो भी प्रॉब्लम वगैरह आपको इशू हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है पढ़ाई के मामले में, यानी कि जो भी आपका ये हम लोग सेशन चला रहे थे कि आपको मिशन कंप्लीट करने के लिए मैथ में स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो वो उसका ये जो है वीडियो लास्ट होने वाला है। और इसमें भी है जो भी हम कंसेप्ट वगैरह बताने वाला है वो भी आपके एग्जाम के बीच से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि इसमें जो है हम लोग ऊंचाई और दूरी का जो है सारे क्वेश्चन को देखने वाला है जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये भी जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर लाने में मदद करेंगे ये भी सारे क्वेश्चन। और यहाँ पे हम बता दें कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो महत्व है वो आपके इस एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से लगभग दो तो किसी भी हाल में पूछना ही है। हाइट एंड डिस्टेंस से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। 2 से अधिक 3, 4, कभी कभी 5 भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसलिए 2 से अधिक ही पूछे जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन को आपको पक्का करना है। तो ये सेशन आप जरूर अंत तक देखिएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक विनर में रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन क्या है। तो माय डियर, यदि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे, तो इसलिए आपको देखना जो है अनिवार्य रहता है और अनिवार्य बनता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री की ढाल बना रही है, ठीक है। एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है। एक व्यक्ति जो है पहाड़ी के ऊपर 100 मीटर चलता है, ठीक है। 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। भूतल से उसकी ऊंचाई क्या है? हमारी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है, एक पहाड़ होगा, ऐसा ही पहाड़ होगा ना जी माय डियर, ऐसा ही पहाड़ होगा। एक पहाड़ है, इसका ये भूतल से जो आपका एंगल बना है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये भूतल से जो है एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है। एक व्यक्ति जो है यहाँ से जो है चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और लगभग 100 मीटर चलता है। मान लेते हैं 100 मीटर यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक 100 मीटर आता है। तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो है वर्टिकल स्टेज जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो क्या है वो आप बताइए। यानी कि ये वाला आपका इससे जो है आप कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये वाला आपका ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये 30 डिग्री दे रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखा हुआ है वो 100 मीटर दे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 100 मीटर ही चल रहा है। तो 100 मीटर यहाँ तक चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि भूतल से जो ऊंचाई है यही तक होगी ना। तो ऊंचाई h हम लोग मान लिए, नहीं मालूम था। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है हम लोगों को h को मालूम करना है। और ये जो एंगल, ये जो त्रिभुज बन रहा है वो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल दे रखा हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो आपको कंपेयर करना होगा किसी से, tan या फिर साइन या फिर कॉस वगैरह कुछ किसी से भी। तो आप क्या देखेंगे? ये आपका देखेंगे कि किस किस का मान दे रखा हुआ है। तो आपको निकालना है h का मान, यानी कि लंब का मान, और आपको कर्ण दे रखा हुआ है। तो लंब और कर्ण किस में होता है? लंब और कर्ण माय डियर साइन में होता है। तो इसलिए साइन थीटा को लेकर चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण हो गया। साइन है, ठीक है। थीटा का मान दे रखा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लिए थीटा के जगह पर। लंब दे रखा हुआ है h, यानी कि नहीं मालूम है तो h, और कर्ण दे रखा हुआ है कितना? 100, तो 100 हो गया। इधर देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/2 होगा ना माय डियर। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। आई होप कि आपको सारे वैल्यू याद होंगे। और यहाँ पे h और ये आपका 100 हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 इधर लेके चले जाते हैं और ये 2 इधर लेके चले जाते हैं, या फिर इस 100 को इधर लेके चले जाते हैं, यानी कि इधर क्या बचेगा, सिर्फ h बच जाएगा और ये ऊपर 100 चल जाएगा, तो 100 बटा में 2 हो जाएगा। ये 100 को 2 कैंसिल आउट करेगा कितने बार में, 50 बार में, अर्थात h बराबर कितना आ गया, 50 मीटर आ गया, और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 50 मीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन था और काफ़ी सिंपल था, तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ रहिए। अगर यही कंसेप्ट आप समझ गए ना, इस पे आधारित एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसकी बता सकते हैं, बोल रहा है क्या कि एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है, यदि मीनार की ऊंचाई 30 डिग्री है, उन्नयन कोण जो है, सॉरी गलत पढ़ दिए, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है एक स्थान से 30 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 30 मीटर हो तो उस स्थान की मीनार से क्षैतिज दूरी क्या होगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है माय डियर। एक मीनार है, ठीक है, मीनार है, ठीक है। इस मीनार से एक व्यक्ति का जो है यहाँ पे खड़ा है, इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का बन रहा है। क्या बन रहा है माय डियर, 30 डिग्री का बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसको ऐसे मिला लेते हैं, तो ये 30 डिग्री का बना रहा है एंगल यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मतलब यहाँ पे समझिए कि उन्नयन कोण का मतलब क्या, कि हम यहाँ ऐसे खड़े हैं और ऐसे खड़ के ऐसे देख रहे हैं, यानी कि हम जो है ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो आपका क्या होगा, उन्नयन होगा। और यदि हम छत पर चढ़ के और नीचे की तरफ देखेंगे और नीचे से और ऊपर ऐसे वर्टिकल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ऊपर से जो आंख द्वारा देखा गया जो एंगल बनेगा वो आपका अवनमन कोण कहलाएगा। लेकिन हम जैसे नीचे से देखेंगे ऊपर तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे और ऐसे, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। यानी कि ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। ये वाला याद रखिएगा बात, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। अब उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो है मीनार की जो है ऊंचाई दे रखा हुआ है 30 मीटर, ये वाला 30 मीटर दे रखा हुआ है, 30 मीटर। तो बोल रहा है कि इस भूतल से मीनार के पाद बिंदु या फिर ये कह सकते हैं कि मीनार, तो उस स्थान की मीनार से क्षैतिज दूरी क्या होगी, यानी कि इस स्थान से इस मीनार की क्षैतिज दूरी, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा ये बताइए। तो मान लेते हैं एक्स नहीं मालूम है तो ओके। तो यहाँ पे हम लोग किसको देखेंगे, कंपेयर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला भुजा, लंब, ये कर्ण और ये आपका आधार। तो लंब और आधार दे रखा हुआ है, तो लंब और आधार जब दे रखा हुआ है तो किसको लेकर चलेंगे, टैन को। क्यों, क्योंकि टैन में क्या होता है, लंब और आधार दोनों होता है। तो इसलिए टैन थीटा बराबर लेकर चलेंगे, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। टैन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री का मान यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, तो लंब का मान 30 बटा में आधार x। टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है माय डियर, 1/√3 इक्वल में 30 बटा x हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये x को इधर लेते हैं और इसको इधर ले देते हैं, तो x = 30√3 और यही आपका राइट आंसर होगा। 30√3 मीटर जो भी होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो 30√3 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे ही आधारित ये भी क्वेश्चन था। सिर्फ थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग साइन का यूज़ किए हैं और यहाँ पे टैन का यूज़ किए हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका ITI 2008 का इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दीवार में स्थित एक ध्वज दंड के सिर एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरे किनारे जो है तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका ITI 2008 का इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि दीवार में स्थित एक ध्वज दंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरे ओर खड़े 40 मीटर चौड़े सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है माय डियर। यदि आप फिगर ही सिर्फ इसको बना लेते हैं इसका, तो आप एक जो है आंसर भी ला लीजिएगा। तो फिगर कैसे बनाएंगे, आपको बोल रहा है कि दीवार पर एक जो है ध्वज है, एक मान लेते हैं एक दीवार है, ठीक है। ये आपका एक दीवार है, इसको मान लेते हैं हम लोग A और B, और इस दीवार पर जो है एक ध्वज जो है लहरा रहा है,
इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। ओके, अब यहाँ से बोल रहा है कि ये इस मीनार जो है इस दीवार से के सामने से ये वाला एक चौड़ी सड़क है और सड़क के उस पार जो है एक व्यक्ति खड़ा है, इस पार जो है एक व्यक्ति खड़ा है माय डियर, क्या है यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति जो है मान लेते हैं इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जो है इस झंडे के जड़ से और इस झंडे के शीर्ष से दो एंगल क्रिएट कर रहा है, यानी कि दो उन्नयन कोण क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जब ऊपर ताक रहा है तो ऊपर का मतलब कि क्या, उन्नयन कोण नहीं ना क्रिएट कर रहा है। तो ये वाला एंगल जो बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है और ये वाला जो एंगल बना रहा है वो आपका 60 डिग्री का बना रहा है। यही ना, 45 और 60 ही ना, जी हाँ दोस्तों 45 और 60 ही है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है हमसे निकालने के लिए, खंभे की ऊंचाई लगभग क्या है, यानी कि जो झंडा गड़ा हुआ है, खंभा का नहीं सॉरी, ध्वज दंड की जो है ऊंचाई ज्ञात करें, ध्वज दंड की। हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया। तो यहाँ से यही तो ध्वज दंड है ना, ये जो है इस दीवार पर जो खड़ा है यही तो ध्वज है और इस ध्वज दंड की ऊंचाई जो है क्या है ये आप बताइए। तो इसकी ऊंचाई हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो इस एक्स के मान को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, और सॉरी दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग यहाँ ये नहीं लिखे हुए हैं, ये वाला जो है मान दे रखा हुआ है 40 मीटर, 40 मीटर दे रखा हुआ है, यानी कि ये सड़क की जो चौड़ाई है वो आपका 40 मीटर दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों 40 मीटर दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को ये वाला मान मालूम करना है, मालूम नहीं है तो इसको मालूम करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये भी मालूम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये वाला मान मालूम नहीं होगा तब तक हम ये बड़ा वाला जो है कोण को लेके चलेंगे, तो बड़ा वाला कोण को लेके चलेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा वाला भुजा लेंगे और ये वाला भुजा लेंगे तो इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो इसको पूरा लेने के लिए हमको ये वाला भी मान मालूम करना पड़ेगा। तो ये वाला मान भी मालूम करना होगा तो पहले हम लोग इसको y मान लेते हैं और ये 45 डिग्री से इस y का मान मालूम कर लेते हैं। तो इस 45 डिग्री को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग के को क्या दे रखा हुआ है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब और आधार का मान को लेकर चलेंगे तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan थीटा या फिर 45 डिग्री लेकर चलना है तो 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे, y है, y और बटा आधार क्या है 40 मीटर है तो 40 मीटर हो गया। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वल टू y बटा 40, यानी कि यहाँ से आपका जो आएगा y बराबर वो निकल कर आएगा 40 मीटर, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकल के आया वो भी आपका 40 मीटर ही आया, वो भी आपका 40 मीटर ही आया। अब हम लोग लेके चलेंगे ये वाला 60 डिग्री वाले को। तो 60 डिग्री वाले को लेके चलेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब। तो लंब यहाँ पे क्या हो गया, y प्लस एक्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ये वाला x है और ये वाला y है तो x प्लस वाई हो जाएगा टोटल। तो x प्लस वाई ऊपर यानी कि लंब x प्लस वाई हो गया और बटा में आधार क्या है 40 मीटर दे रखा हुआ है तो 40 हो गया। इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चलेंगे तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 माय डियर क्या होता है √3। और यहाँ पे आपका x बराबर सॉरी y बराबर निकल गया है, मान क्या निकल गया है 40। तो x प्लस वाई के जगह पर क्या रख देंगे 40 बटा में 40 है तो 40 हो गया। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे तो ये 40 क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 40 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 40√3 निकल कर आएगा, 40√3 निकल कर आएगा। यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, ये 40 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 40√3 और माइनस में 40। यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे 40 को तो 40 और यहाँ पे √3 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस में 1 बच जाएगा। 40√3 माइनस 1 ही जो है आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आप यदि आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में इस तरह का कोई भी आंसर नहीं दे रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इतना आपको आंसर नहीं दे रखा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग √3 का मान रखना होगा। तो √3 का मान रखेंगे लगभग 1.73 वगैरह रखेंगे, इतना ही होता है। तो और -1 करेंगे तो क्या होगा आपका 40 गुना में 0.73 आएगा। इसमें 40 में 0.73 से गुना करेंगे, 73 से गुना करेंगे तो लगभग हम लोगों को 29.28 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है वही आंसर आएगा, वो इतना ही आंसर आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोगों को जो है इसका मान फाइंड आउट करना था, x का मान, और यहाँ से हम लोग x का ही मान यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, इसलिए x बराबर लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग पहले y निकाले, उसके बाद y को निकालने के बाद पूरा बड़ा वाला में कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद x का मान निकल गया।
तो इस तरह इसको हम लोग बनाएंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर दो बराबर ऊंचाई के खंभे आमने सामने स्थित है। सड़क के बीच में किसी बिंदु से खंभों के ऊपरी सिरों का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री हो तो खंभों की ऊंचाई जो है क्या है वो आप बताइए माय डियर। एक सड़क है, ठीक है, एक सड़क है, क्या बोल रहा है, एक सड़क है और इस सड़क का जो लंबाई है टोटल वो आपका 120 दे रखा हुआ है, 120 मीटर दे रखा हुआ है, ठीक है। इस सड़क का लंबाई 120 मीटर दे रखा हुआ है। इस 120 मीटर लंबाई वाली सड़क के बीच में एक बिंदु है और यहाँ पे जो है इस सड़क के दोनों किनारे दो खंभे लगे हुए हैं। ये भी आपको दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, तो दो खंभे लगे हुए हैं, लेकिन दोनों खंभों का जो ऊंचाई है वो दोनों ऊंचाई बराबर है, लेकिन कितना है वो आपको नहीं दे रखा हुआ है। तो कितना है तो हम लोग x मान लेते हैं, तो ये x होगा तो ये भी आपका x ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच वाला बिंदु था उस बीच वाले बिंदु से दोनों का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका अलग अलग बन रहा है, यानी कि एक का जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है तो दूसरे का 60 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण जो दूसरे का 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि कहीं कोई बिंदु है जिससे जो है उन दोनों के दोनों खंभों के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो नीचे से ऊपर देख रहा है तभी तो 60 डिग्री बन रहा है, तो यहीं पर ना उन्नयन कोण बनेगा तो 30 और 60 डिग्री हो गया। हम इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। ए इसको बी कर लेते हैं, इसको ओ कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, जिससे हम लोग को बनाने में सहूलियत प्रदान होगी, यानी कि हम लोग जल्दी अच्छा से सही से बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई क्या है। तो ये वो खंभा का ऊंचाई निकाल लेंगे तो ये भी खंभा का ऊंचाई निकल जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर ही है। तो यहाँ पे हम लोगों को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको तो देखना हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखा हुआ है 120, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मान नहीं दे रखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक मान यदि आपको मालूम हो जाता है तो आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट आसानी से यहाँ से इस x का मान निकाल लेंगे। लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक का मान नहीं दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मान y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। जब ये y हो गया तो अब यहाँ से यहाँ तक का y और ये टोटल 120 है, तो इस 120 में से यदि y आप घटा लीजिएगा तो यहाँ से और यहाँ तक का मान निकल जाएगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा, 120 माइनस सॉरी दोस्तों, तो 120 माइनस y हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ से यदि इसको एंगल को लेके चलिएगा तो ये क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो हमको कंपेयर किससे करना है, इस लंब और आधार से करना है। क्यों, क्योंकि यही दोनों का मान चाहिए। तो tan थीटा को लेकर चलेंगे। तो tan थीटा का मतलब कि क्या, tan 30 डिग्री को लेकर चलेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब और बटा आधार, तो x बटा y हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यहाँ से आपका x बट्टा y हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y ऊपर चला जाएगा, ठीक है। y जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आपका मान जो आएगा y इक्वल टू आपका x√3 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इससे 60 डिग्री को लेकर चलेंगे, ठीक है। जब 60 डिग्री को लेकर चलेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, वही होगा लंब बटा आधार। तो लंब और आधार, ठीक है। तो लंब क्या है आपका x और बटा में आधार क्या है आपका 120 माइनस y, तो 120 माइनस y हो गया। ओके। अब देखिए यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है माय डियर, √3 होता है। √3 बट इक्वल टू में 120 x बटा 120 माइनस y हो गया। ये तिरछा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो होगा, तो क्या होगा यहाँ पे जब होगा मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 √3 और माइनस में √3y इक्वल टू x, यही तो होगा ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये वाला y इक्वल टू आपका x√3 दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस y की जगह पर इस y का मान पुट कर देते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड मान लेते हैं। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा माय डियर। ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हमको लंबा ले जाना ही पड़ता है। इसको हम लोग किसी भी ट्रिक या वगैरह से हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में क्या कर लेंगे, सेकंड में x से y इक्वल टू x√3 रखने पर, ठीक है,
कॉन्सेप्ट को समझ रहिएगा तो आप आसानी से एग्जाम हॉल में भी बना सकते हैं काफ़ी जल्दी में। तो यहाँ पे 120 है, √3 है, तो 120 √3 हो गया, ठीक है। माइनस में √3 और y की जगह पर क्या रखना है, x√3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, y की जगह पर x√3 हो गया। इक्वल टू में आपका x है तो x हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे लेके चलेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका 120 √3 है, 120 √3 हो गया। √3 में √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3x हो जाएगा इक्वल टू में x। ये 3x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 120 √3 और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि इसमें जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा। इधर x था पहले से, है 3x माइनस वाला, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x और x क्या हो जाएगा 4x। यहाँ से आपका x बराबर निकल कर आ जाएगा, ये 4 भाग में आ जाएगा। तो 120 √3 और बट्टा में 4, ये 4 120 को कैंसिल आउट करेगा कितने बार में, 30 बार में। तो आपका जो आएगा मान वो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 30 √3 आ जाएगा। और यही आपका निकालना था और यही आपका राइट आंसर के रूप में आएगा। 30 √3 मीटर विल भी करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 30 √3 मीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ है माय डियर। ऑप्शन में 30 √3 जो है नहीं दे रखा हुआ है। तो जब 30 √3 नहीं दे रखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग √3 का मान रख दिए, उसी तरह यहाँ पे भी √3 का मान रखेंगे। तो √3 का मान क्या रखेंगे, 1.7 अप्रॉक्स में। तो गुना करेंगे ना तो ये जो आएगा आपका लगभग में जो है 52 के बराबर आएगा, लगभग 52 के बराबर आएगा। और यही आपका राइट आंसर के रूप में देगा, लगभग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि लगभग में क्या आएगा तो वो लगभग में आपका 52 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। 52 किस ऑप्शन में है, तो 52 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो था आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इतना ही क्वेश्चन हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला तो आपके सामने लाए। तो इसी 4-5 क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ, कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हुआ जो है क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा और इसी में से जो है इसी कंसेप्ट को यूज करके आपको उस जो है क्वेश्चन को भी बनाना पड़ेगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हमने क्या बोला, अभी क्या बोला कि इसी कंसेप्ट, यानी कि अभी जो हमने इस सेशन में जितने भी कंसेप्ट बताए, इसी सारे कंसेप्ट पे आधारित आपसे क्वेश्चन 4 या फिर 2 या फिर 3 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सारे पूछे जाएंगे और इसी सारे कंसेप्ट से आपका वो क्वेश्चन बनेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारे सेशन को अच्छी तरह देखें या फिर नहीं देखें। तो चलिए इस सेशन का यहीं पे अंत करते हैं। अब ये जो है आपका मिशन 4 दिसंबर का सारा वीडियो, सारा चैप्टर वगैरह कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको मेंसुरेशन बचा है, ट्रिग्नोमेट्री बचा है, जो हमने काफ़ी पहले जो है करा चुके हैं। ये टाइम न मिलने के कारण जो है हम लोगों से दो या तीन जो है चैप्टर बच जा रहा है। लेकिन जब अभी भी हमने जितना भी चैप्टर बताया है उससे जो है आप आसानी से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ में, ठीक है। तो ये जो है जो मेंसुरेशन है यानी क्षेत्रमिति है, जो है आयतन है, ये जो चैप्टर बच रहा है, ट्रिग्नोमेट्री जो बच रहा है, वो सारे हमने पहले करा चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और जाके उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा यदि आपके पास टाइम है तो, अन्यथा रहने दीजिए। इतना ही आपका पढ़ाई बहुत है, आप आसानी से बहुत अच्छा, ये 5-6 दिन का जो क्लास था यदि आप किए हैं तो आप अच्छा का स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन का यहीं पे इन करते हैं। तो अब जो है मिलेंगे, कोई कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा तो उस पर आधारित जो है हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसके सारे कन्फ्यूजन वगैरह हो उसको भी हम लोग मिटाएंगे। चलिए मिलते